तो पिता क्या है तो कई बार मैं अपने सोशल मीडिया पे भी, आप लोग जुड़े हैं तो कई भाषण सुनते हैं, हम कहते हैं कि पिता ही पुण्य है, पिता ही प्रताप है। बिल्कुल। पिता के प्रभाव से ही हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, शाहमोरा कॉलोनी, पटुहा, सहरसा। मैंने कहा कि मेरे माँ पिता से भी बढ़कर यदि कोई नाम है, वह नाम मेरे गांव का नाम है, वह नाम शाहमोरा है। मेरे लिए मुझे लगता है कि शाहमोरा बड़ा है, इसलिए हमने उस जगह का नाम शाहमोराकरण किया कि शाहमोरा कॉलोनी, पटुहा। 2000 में स्कूल छोड़ दिया, अपना कोचिंग बनाया। 2000 ईस्वी में हम अपना कोचिंग की शुरुआत किया। तो 2001 में, उस समय मैंने 9th-10th को पढ़ाना शुरू किया। 2001 में एकाएक हमने 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब मैं मानता हूँ उस समय जो मैंने नियम लगाया था वो सारे नियम अच्छे थे। और जिस प्रकार से ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के जो छात्र यहाँ से निकले और जिस हिसाब से प्लेसमेंट के साथ सरकारी नौकरियों में जाकर अपने आप को स्थापित किए, मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं 2008 में उस 80% लोगों की आकांक्षा के अनुरूप सही था। उन 20% लोगों का जिन्होंने हमारा विरोध किया हमारे नियमों का, शायद वो गलत थे, वो 80% लोग सही। नमस्कार, मैं हूं मथुरेश और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोसी मिथिला के क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर रजनीश रंजन, एक जाने माने शिक्षाविद जिनके कई शिक्षण संस्थान इस इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा दे रहे हैं। डॉक्टर रजनीश रंजन कोसी स्नातक क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के मैदान में भी उतरने जा रहे हैं। शिक्षा, समाज और राजनीति के इस सफर पर आज उनसे होगी सीधी खास बातचीत। तो आइए शुरू करते हैं आमने सामने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। सीधी बातचीत हम लोग शुरुआत करते हैं। बचपन से कैसा सफर रहा, क्योंकि अभी आप शिक्षा के क्षेत्र में कोसी में काम कर रहे हैं। अगर बचपन की बात करें तो किस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में एक लगाव हुआ जो आप शिक्षा के क्षेत्र को आपने चुना है काम करने के लिए? बचपन बहुत अच्छा बीता, गांव में बीता, पिताजी के सानिध्य में बीता, पिताजी के मार्गदर्शन और पिताजी के ही द्वारा पढ़ाया भी गया। वर्ग 9वीं 10वीं तक वो खुद अपने से पढ़ाए। और मैथमेटिक्स में एक पार्ट था एडवांस मैथमेटिक्स, अपने ज़माने में वो पढ़े हुए थे, तो उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। तो एडवांस मैथमेटिक्स जो होता था तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के हायर अप्रोच के सवाल होते थे, उसको पढ़ना होता था। कुछ पुरानी किताबें मैथमेटिक्स के, जैसे अनुपात और समानुपात जो होता है, तो उस पर इसी ज़माने में गंगा पब्लिकेशन से लालजी प्रसाद की किताबें आती थी, तो उन्होंने अपने पिटारा में से निकाल के हमको दिया, जो अपने समय में वो पढ़ रहे थे, पढ़ा था, मुझसे सॉल्व करवाते थे। और इसी तरीके से अपना जीवन की शुरुआत हुई। मैट्रिक करने के बाद फिर इंटर पास किया, बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, पास किया। परंतु वह जो दौर था समाज का, वह दौर ऐसा था कि पैसों की बहुत कमी थी। ये वक्त हम आपको बताते हैं 90 से 2000 के बीच में। कोई भी सीमांत किसान जो हैं उनके पास जो है खेती, उस समय ऐसा स्थिति था हमारे कोसी का कि अच्छी उपज नहीं हो रही थी और दो ही रास्ता था पैसे का, या तो किसानी से पैसा आएगा या जमीन बेचकर पैसा आएगा, मजदूरी या मजदूरी होकर पैसा आएगा। मुझसे 4 बहनें बड़ी थी, शादी करना उनके लिए आवश्यक था एंड पैसे की कमी के कारण इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन पटना पहुंच चुका था। करता क्या, तो पिताजी को मैंने बोला कि आप तनाव ना लीजिए, मैं पढ़ लूँगा। और फिर जाकर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ना लेके, सब अशोक राजपथ की हिस्ट्री बन रही है हमारी, पटना विश्वविद्यालय में जाकर आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। लेकिन मन और मिजाज जो है वह विज्ञान का था, तो पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी वक्त ये घटना है 1999 की, और 99 में ही हमने इस प्रोफेशन को, एजुकेशन के प्रोफेशन को अपना लिया। और यह प्रोफेशन मुझे पता नहीं डेस्टिनी किधर ले जाएगा, जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे शिक्षक बनना है। हर आदमी जब इंटर मैट्रिक पास करता है तो एयरफोर्स का ऑफिसर बनना है किसी को। मैंने भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया उस समय, लेकिन लक्ष्य इधर था, विधाता को मंजूर था कि हमें इस तरफ से करनी है, और मैं लगातार उस दिशा में काम करते हुए चले गए।
पहले स्कूलों में नौकरी किया, घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया। पुनाईचक में देवी स्थान एक ऐसा जगह है मोहनपुर मोहल्ले में, आज भी उस देवी मंदिर के द्वार पर जाइएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक बिल्डिंग है और आज भी नहीं टूटा है। 26-27 वर्ष हुआ है, पुराना बिल्डिंग है जो कि रखा हुआ है, जिसपे आज भी लिखा हुआ है आर रंजन ट्यूटोरियल। तो वहाँ से इस जीवन की शुरुआत, लगभग उसे 2000 मानते हैं अभी, और आज 2026 में आप देख रहे हैं। 2026 में रजनीश रंजन जो है कोसी क्षेत्र को क्या सब दे रहे हैं? शिक्षण संस्थान की अगर बात करें, क्योंकि हमने सुना है कई सारे शिक्षण संस्थान आपके चल रहे हैं। कई संस्थान हैं, और उसी क्रम में जब पूरी जर्नी को आप देखेंगे ना, तो अनवरत अपनी पढ़ाई को हमने रोका नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने शिक्षण पेशा को चुना तो अपनी पढ़ाई को रोकी। पढ़ाई मेरी 2017 तक चली। 25 अप्रैल 2017 को पिताजी का देहांत हुआ और उस दिन मैंने पेन को ड्रॉप कर दिया। और वो लास्ट 24 अप्रैल 2017 को हमारा LLB का लास्ट एग्जामिनेशन था, वहाँ ड्रॉप किया। क्योंकि पिता की बात, तो पिता क्या है तो कई बार मैं अपने सोशल मीडिया पे भी, आप लोग जुड़े हैं तो कई भाषण सुनते हैं, हम कहते हैं कि पिता ही पुण्य है, पिता ही प्रताप है। बिल्कुल, पिता के प्रभाव से ही हम आगे बढ़ते हैं, और पिता के हाथ की जो छाया है, वह छाया कितना प्रभावशाली है यह पिता के जाने के बाद आपको पता चलता है। और कोशी में आकर सेवा करना, उद्देश्य जो है स्पष्ट था कि एक मोड़ आया हम लोगों का 2008 में। 24 वर्ष की मेरी उम्र थी, 24-25 वर्ष की, और उस एज की हम 4-5 साल पटना में लगातार काम करते चले। और हर साल ऐसा हुआ कि हमने कुछ नया किया। मतलब 1999 में हमने ट्यूशन स्कूल ज्वाइन किया, 2000 में स्कूल छोड़ दिया, अपना कोचिंग बना लिया। 2000 ईस्वी में हम अपना कोचिंग की शुरुआत किया, तो 2001 में, उस समय मैंने 9th-10th को पढ़ाना शुरू किया। 2001 में एकाएक हमने 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते पुनाईचक से निकल के बोरिंग रोड के एरिया में घुसा। अब फिर वो काम करते करते लगातार, और ईश्वर ने सफलता दिया, देते देते 2004 में ईस्ट एंड वेस्ट स्कूल की स्थापना कर। तो वही और वही ईस्ट एंड वेस्ट स्कूल जब वहाँ से चली, तो 2006 आते आते फिर वो कानूनी प्रक्रिया के लिए फिर ट्रस्ट बनाना था, तो 21 फरवरी 2006 को हमने ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन की स्थापना किया। 7 में कल्पना किया, 8 में आके सहरसा में जमीन ले लिया ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से। जब मैंने उस समय ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से, चूंकि उस समय का जो सहरसा था, सब लोग सही से प्रोनाउंसिएशन उनका नहीं होता था, बोलते कैसा नाम लेकर रख लिए वो ईस्ट एंड वेस्ट। लोग कॉलेज खोलता है अपनी माँ के नाम पर, अपने पिताजी के नाम पर, तो तुमने ये क्या कर दिया, ये ईस्ट एंड वेस्ट क्या होता है। तो हमने लोगों को कहा कि भाई आप उसकी पूरी नाम को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, साहमोरा कॉलोनी, पटुआ, सहरसा। मैंने कहा कि मेरे माँ पिता से भी बढ़कर यदि कोई नाम है तो वह नाम मेरे गांव का नाम है, वह नाम साहमोरा है। मेरे लिए मुझे लगता है कि साहमोरा बड़ा है, इसलिए हमने उस जगह का नाम साहमोराकरण किया कि साहमोरा कॉलोनी, पटुआ, सहरसा। और लगातार सेवा करते गए, लोगों ने हमें सराहा। और सहरसा को तो जितना धन्यवाद दें सब उतना कम होगा कि हम यहाँ आए, हमने जो जो नियम लगाया वह सारा नियम को लोगों ने पालन किया। मतलब जो लोग हमसे जुड़े, पालन किया। उसे हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई छोटा भी है कोई बड़ा भी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यदि 100 बच्चों का एडमिशन हमने लिया तो उसमें 80% लोगों ने हमारे द्वारा बनाए गए जो संस्थान के नियम थे, जो कानून था, जो हमारा तरीका था, उसे लोगों ने सराहा। 20% लोग हर जगह अपवाद होते हैं, जिन्हें वो चीज़ पसंद न आया तो वही कुछ हमारे बारे में उल्टा पुल्टा लोगों को लिखा, ये ऐसा है वैसा है। यदि ऐसा वैसा होता तो आज जो हम 17 वर्ष का जर्नी पूरा किए सहरसा में और सक्सेसफुली करते हुए लगातार आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं अब मैं मानता हूँ उस समय जो मैंने नियम लगाया था वो सारे नियम अच्छे थे। और जिस प्रकार से ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के जो छात्र यहाँ से निकले और जिस हिसाब से प्लेसमेंट के साथ सरकारी नौकरियों में जाकर अपने आप को स्थापित किए, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं 2008 में उस 80% लोगों की आकांक्षा के अनुरूप सही था। उन 20% लोगों का जिन्होंने हमारा विरोध किया हमारे नियमों का, शायद वो गलत थे, वो 80% लोग सही थे। ये जो बीपीएससी का अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 बार एग्जाम हुआ है टीचर का, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्जाम हुआ है टीचर का, TRD 1, 2, 3, मुझे लगता है जो कोसी क्षेत्र की खास करके लड़कियों के लिए यह आपका संस्थान जो है एक वरदान के रूप में हुआ है। क्या कितना इससे सहमत है? और क्या लगता है? मैं वरदान नहीं मानता हूँ इसे। वरदान क्या कहिए, कृपा थी। हमने कहा कि 2025 एक ऐसा साल आएगा जिसमें सब कुछ बदलेगा, और बदलने का स्वरूप जो है अभी सहरसा में दिखना शुरू हो गया। ऐसी बातचीत जब सहरसा पे हुई तो उसने बोला कि एक सहरसा नाव करके तुम्हारे यहाँ एक चैनल खुला है,
मुझे उसका अच्छा लगा। कि क्या अच्छा लगा, वैसे होगा तो यूट्यूबर होगा, आपने कहाँ देख लिया? बोले नहीं, उसका जो अप्रोच है ना वो अच्छा लगा। आपको सहरसा नाव हो या रेडियो ईस्टर्न वेस्ट 88.4 FM, इंटरनेट की दुनिया में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि विश्व के लगभग 35 देशों में आप पहुंच चुके हैं।